बिहार का सुरसंड विधानसभा सीट जहां कभी कांग्रेस का वर्चस्व था, लेकिन अब जेडीयू और आरजेडी के बीच सियासी टकराव का मैदान बन चुकी है ये सीट। विधानसभा सीटों की चर्चा के बीच आज बात सीतामढ़ी जिले के सुरसंड विधानसभा सीट की करेंगे, जो 1952 से अस्तित्व में आई और यहां सबसे पहले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में रामचरित्र यादव की जीत हुई। इसके बाद लगातार साल 1957 से 1980 तक कांग्रेस का दबदबा रहा और कांग्रेस के अलग अलग उम्मीदवार विधायक चुने जाते रहे। इसके बाद 1985 के चुनाव में एक बार फिर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र प्रसाद शाही विधायक चुने गए। हालांकि 1990 के चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें ही अपना प्रत्याशी बनाया और एक बार फिर ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई, लेकिन शाही इस सीट से कांग्रेस के आखिरी विधायक रहे। दौर बदला और 1995 के चुनाव में जनता दल के नागेंद्र यादव की जीत हुई। कभी कांग्रेस की मजबूत पकड़ माने जाने वाली सुरसंड विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास पूरा उतार चढ़ाव से भरा रहा। सुरसंड सीट पर कांग्रेस का प्रभाव पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, जबकि बीजेपी अभी तक एक बार भी यहां से जीत नहीं दर्ज कर सकी। अब ये सीट जेडीयू और आरजेडी के बीच खींचतान का केंद्र बन चुकी है। यहां मुस्लिम यादव समीकरण जीत हार तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये सीट पिछले 3 बार के चुनावी रिकॉर्ड की सीट से अगर बात करें तो साल 2010 के चुनाव परिणाम में जेडीयू के शाहिद अली खान ने जीत दर्ज की थी और आरजेडी के जयनंदन प्रसाद यादव को हार का मुंह देखना पड़ा था। मतों का अंतर था 1186। साल 2015 की बात करें तो पासा पलटा और आरजेडी के सैयद अबू दोजाना ने यहां से जीत हासिल की और अमित कुमार निर्दलीय जो कि यहां से खड़े थे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मतों का अंतर था 23,234। बता दें कि साल 2015 में आरजेडी और जेडीयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 2020 की बात करें तो यहां से जेडीयू के दिलीप राय ने जीत हासिल की और हारे आरजेडी के सैयद अबू दोजाना जो कि 2015 के किंग थे। मतों का अंतर था 8,876। इस सीट पर वरिष्ठ पत्रकारों का क्या कहना है, किसका पलड़ा भारी होगा, वो भी सुनिए। जातीय आधार पर अगर देखें तो सुरसंड में लंबे समय तक यादव विधायक रहे हैं और उसके बाद एक बार आपको शाहिद अली खान जी जीते थे, जिसके बाद यह कहा भी जाने लगा था कि यादवों के जीत का चक्का शाहिद अली खान जी ने जाम कर दिया था। वो उस समय जेडीयू से जीते थे, लेकिन फिर उसके बाद आपको ये दिलीप राय जी एनडीए से प्रत्याशी बने और वो चुनाव जीते थे। और आज के डेट में वहाँ पर एनडीए को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही है। जो एनडीए में कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके नाम की घोषणा नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं के से लगता है कि पार्टी के तरफ से उनको आश्वासन दिया गया होगा। तो उस आधार पर अभी एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में विमल शुक्ला जी का भी नाम सामने आ रहा है। सुरसंड में वहाँ भी वही स्थिति है। हालांकि पिछली बार वहाँ जेडीयू जीती हुई एनडीए और उसके पहले तो अबू दोजाना जी थे, आरजेडी के थे। तो स्वाभाविक है कि इसे स्पष्ट है कि वहाँ भी कड़ा मुकाबला है। वहाँ परिहार से कुछ अलग ये है कि वहाँ भाजपा का जो मास वोटर है सवर्ण और वैश्य, इनकी बड़ी अच्छी आबादी है। यही आबादी पिछले लोकसभा चुनाव में देवेश चंद्र ठाकुर जी को जिताने में काफ़ी सहयोगी रही वहाँ की आबादी। तो वहाँ टफ है, लेकिन एनडीए वहाँ मजबूत है। जदयू को मिले टिकट क्योंकि सीटिंग जदयू का है तो चांस ज़्यादा है, लेकिन मुकाबला है वहाँ। सुरसंड विधानसभा सीट के अगर जातीय समीकरण की बात करें तो ये सीट यादव मुसलमान भूमियार बहुल सीट है। यहाँ यादव मुसलमान भूमियार उम्मीदवारों का कब्जा रहा है। जातीय समीकरणों के मुताबिक यहाँ पर यादव और मुसलमान ही निर्णायक भूमिका में होते हैं। 2025 के चुनाव की बात करें तो कई उम्मीदवार अपना अपना दावा इस सीट से ठोक रहे हैं, लेकिन जानकारों की अगर माने तो सही तौर पर महागठबंधन और एनडीए दोनों ही दलों के उम्मीदवार के नाम अभी तय नहीं हुए। जेडीयू से पूर्व मंत्री शाहिद अली खान की बेटी इकरा अली खान के अलावा कई मजबूत दावेदार हैं। वहीं आरजेडी के कई दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखना होगा कौन बनता है सीतामढ़ी का किंग, किसको पार्टी बनाती है उम्मीदवार। 2025 के चुनाव में क्या बीजेपी भी यहां पहली बार सेंध लगाएगी या आरजेडी अपनी घर वापसी करेगी, देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। सीतामढ़ी से केशवानंद की रिपोर्ट, बिहार तक।